हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज आप लोग के लिए एटम चैप्टर को ऑलरेडी रिवीजन करवाने आया हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूँ। एटम क्या होता है? एटम क्या होता है? ये किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और साथ ही साथ हम लोग एटम को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर भी बोलते हैं। मैं बात करता हूँ सबसे पहले महर्षि कर्नाड के बारे में। तो महर्षि कर्नाड एक क्या थे? एक इंडियन फिलोसोफर थे जिन्होंने एटम को परमाणु नाम दिया था। और इन्होंने बताया था कि जब किसी मैटर को हम डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में डिवाइड करते हैं, तो एक स्टेज ऐसा आता है जिसके बाद फर्दर इसका डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है, तो उसी को इन्होंने परमाणु नाम दिया था। एंड देन बात करो डेमोक्रिट्स के बारे में। तो डेमोक्रिट्स इनका डेफिनेशन तो सेम था, लेकिन ये बोले थे कि परमाणु की जगह इन्होंने एटम शब्द का यूज़ करा था डेमोक्रिट्स ने। तो इट मीन्स डेमोक्रिट्स ने एटम शब्द दिया और परमाणु शब्द महर्षि कर्नाड ने दिया। एंड देन बात करता हूँ डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी के बारे में। डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी बोलता है कि एटम वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो केमिकल किसी मैटर का वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है और ये इंडिविजिबल होता है। और साथ ही साथ इन्होंने इनके थ्योरी में कुछ और बातें भी दिया था इन्होंने, जैसे कि इन्होंने बोला था कि एक मटेरियल के एक सब्सटेंस के एलिमेंट के जो एटम होते हैं, डिफरेंट एटम होते हैं, उनका परमाणु द्रव्यमान समान होता है और साथ ही साथ उनका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी समान होता है। और दो डिफरेंट सब्सटेंस के एटम का मॉलिक्यूलर मतलब एटॉमिक मास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होता है। अब मैं बात करता हूँ जॉन डाल्टन ही वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के लिए सिंबल का यूज़ करा था। एंड देन मैं बात करता हूँ कि इसके कुछ लिमिटेशंस भी थे जॉन डाल्टन के थ्योरी के। सबसे पहला कि इनका ये मानना था कि जो एटम वो इंडिविजिबल हैं, तो ये गलत है। एटम को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं और एटम के अंदर और भी हम लोग को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसा चीज़ भी देखने को मिलता है। एंड इसका दूसरा लिमिटेशन ये था कि एक समान तत्व का जो एटम है उनका जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो इक्वल होता है। ये बिल्कुल ही गलत है। एंड अगर मैं बात करूँ जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनका जो एटॉमिक मास है और फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होता है। ये भी बात एकदम गलत है, समान हो सकता है। जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी है वो 1808 में आया था और जॉन डाल्टन का जन्म 1776 में इंग्लैंड में हुआ था। एंड देन मैं बात करता हूँ अगर 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर होता है। एंड देन मैं बात करता हूँ अब सिम्बल्स के बारे में जो जॉन डाल्टन ने दिया था। तो हाइड्रोजन को उन्होंने कंप्लीट सर्कल के बीच एक डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करा था। एंड कार्बन और ऑक्सीजन के लिए कंप्लीट सर्कल था केवल, लेकिन बस डिफरेंस ये है कि कार्बन में आसमानी कलर करके किया हुआ था और ऑक्सीजन ऐसे ही नॉर्मल सर्कल था। एंड देन मैं बात करता हूँ फॉस्फोरस जो था कार का स्टेयरिंग के जैसा था, बीच में सर्कल और बीच में ऐसे उल्टा हुआ, ये था आपका सल्फर का। बात करो फॉस्फोरस का तो कंप्लीट सर्कल और बीच में प्लस का साइन जो दोनों बाउंड्री को टच कर रहा हूँ। एंड देन मैं बात करता हूँ गोल्ड का। गोल्ड में कंप्लीट सर्कल और इंटरनल जो सर्कमफ्रेंस उसमें डॉट 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 और बीच में जी लिखा हुआ था। एंड देन बात करता हूँ मरक्यूरी का कंप्लीट सर्कल और इसके सर्कमफ्रेंस में साइड में डॉट डॉट डॉट, तो ये आपका मरक्यूरी का था। आयरन, कॉपर, लीड, सिल्वर, प्लेटिना का जो सिंबल है वो कम्प्लीटली वो सर्कल है और आयरन के लिए आई बीच में लिखा हुआ है और सिल्वर के लिए एस, प्लेटिना के लिए पी, कॉपर के लिए सी एंड लीड के लिए एल लिखा हुआ बीच में सर्कल में। बात करता हूँ मॉलिक्यूल क्या होता है? ये दो या दो से अधिक एटम से का ग्रुप होता है जो केमिकली बॉन्डेड होता है। इट मीन्स ये परमाणुओं का समूह होता है और इसको और मॉलिक्यूल को हिंदी में हम लोग अणु बोलते हैं। बात करता हूँ डिस्कवरी ऑफ सब पार्टिकल्स ऑफ मैटर का। तो सबसे पहले बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। एंड प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था 1970 में और न्यूक्लियस का खोज चैडविक ने किया था 1932 में। एंड देन मैं बात करता हूँ चार्जेस के। तो इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन में नो चार्ज, न्यूट्रॉन में किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है। एंड देन बात करूँ अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के 836 गुने के बराबर इसका मास होता है। एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है।
भी एलिमेंट के नीचे में हम लोग जो नंबर लिखते हैं वो एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर में हम लोग मास को रिप्रेजेंट करते हैं। मास मतलब एटॉमिक भार कितना, तो भार को हमेशा ऊपर और एटॉमिक नंबर को नीचे रिप्रेजेंट करते हैं। मैं बात करता हूँ एक जो परमाणु द्रव्यमान उसको रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु द्रव्यमान जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है किसी भी नंबर का, तो उसको बोलते हैं परमाणु द्रव्यमान। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं AMU से या फिर U से या फिर ग्राम से। और साथ ही साथ हम जो द्रव्यमान उसको मोल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवोगैड्रो संख्या या फिर एक मोल का वैल्यू होता है 6.03 इंटू 10⁻23। 6.03 इंटू 10⁻23 6.03 इंटू 10⁻23 एक मोल के बराबर होता है। एंड वैसे एटम जिनका कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होता है लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट होता है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर और न्यूट्रॉन डिफरेंट, तो उसको हम लोग आइसोटॉप्स बोलते हैं या फिर समस्थानिक बोलते हैं। इट मीन जिसका नीचे सेम होता है वो क्या होते हैं, आइसोटॉप्स या समस्थानिक होते हैं। अगर मैं बात करूँ कार्बन के 3 समरूप हैं, आइसोटॉप्स होते हैं, 3 आइसोटॉप्स होते हैं और हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं। इट मीन समस्थानिक होते हैं। अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन का समस्थानिक तो पहला था पॉट्रियम एंड दूसरा होता है डेट्रियम एंड तीसरा होता है आपका ट्रीटियम। करता हूँ समभारिक की, जिसको कि हम आइसोबार बोलते हैं। इट मीन्स जिसका कि द्रव्यमान समान होता है। वैसे एटम्स क्या होते हैं, वैसे एटम्स के जो एलिमेंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समभारिक होते हैं। इट मीन्स जिसका ऊपर समान होता है वो समभारिक होते हैं। अब मैं बात करता हूँ आइसोटोन्स का। आइसोटोन्स वैसे एटम्स 2 एटम्स होते हैं जिनके बीच न्यूट्रॉन होता है उसका संख्या समान होता है, वो आइसोटोन्स होते हैं जिनके बीच का न्यूट्रॉन समान होता है। बात करता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि कोई भी एटम जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं उनका जो द्रव्यमान है और बनने वाला जो न्यू कंपाउंड है उनका द्रव्यमान आपस में बराबर होगा। एंड देन मैं बात करता हूँ स्थिर अनुपात का नियम, जिसको कि हम लोग लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ये बोलता है कि जो भी एटम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं आपस में। जैसे कि हम बात करते हैं वाटर का, तो वाटर का जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 1:8 होता है ऑलवेज। एंड मैं बात करता हूँ कुछ एलिमेंट का सीरियल के, मतलब हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 16, गंधक 16, फास्फोरस 15, गंधक 16, सल्फर क्लोरीन 17, आर्गन 18, कैल्शियम 19, पोटाशियम 20। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है एटम।